जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता यह पवित्र ग्रंथ सदियों से लोगों के जीवन का सही मतलब, उद्देश्य और कर्म का ज्ञान देकर अपने जीवन में उन्हें सही राह दिखाने में सफल रहा है। आपको जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए या आपकी जो भी समस्या है, आप श्रीमद् भागवत गीता की यह बातें ठीक से सुन समझ लीजिए। आपकी हर इच्छा पूरी होगी, हर मुश्किल आसान होगी और आपका हर दुख दूर होगा। गीता का यह ज्ञान अमृत से भरा है, जो इंसान के मरे हुए मन और जीवन में नई जान डाल देता है। जो कोई भी इन बातों को ध्यान से पूरा अंत तक सुनेगा, उसे अपनी हर समस्या का हल मिल जाएगा। उसे वह सब कुछ मिल जाएगा जो वह पाना चाहता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लोगों में अपना सहारा ढूंढना छोड़ दो। सबसे बड़ी आपके मन की यही कमजोरी होती है कि आप दूसरों में सहारा ढूंढते हैं और यही चीज आपको कमजोर बनाती है। यही चीज आपका खुद पर विश्वास खत्म कर देती है। जो लोग सोचते हैं कि यह तो मेरा सहारा है, यह तो मुश्किल वक्त में मेरे काम आएगा, वही लोग मुश्किल वक्त में सबसे ज़्यादा दुखी और अकेले पड़ जाते हैं। आप सिर्फ ईश्वर को अपना सहारा बनाओ। देखना, जब भी कोई मुश्किल आएगी, वह किसी न किसी को आपकी मदद के लिए भेज ही देगा। दुनिया को सहारा मत बनाओ। जो खुद अपने लिए सहारा ढूंढ रहे हैं, वह आपका सहारा कैसे बनेंगे? तो अपना सहारा दुनिया को नहीं, ईश्वर को बनाना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आपके मुंह पर अपनापन दिखाए, आपकी पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाए, ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। चाणक्य ने कहा है कि ऐसे लोग उस घड़े की तरह होते हैं जिसके मुंह में तो अमृत लगा है, लेकिन जिसके भीतर जहर भरा हुआ होता है। आप जिसे अमृत समझकर पी जाते हैं, वास्तविकता में वह जहर ही होता है। तो ऐसे लोगों को जहर की तरह छोड़ देना चाहिए, जो अपनेपन का दिखावा करे और पीछे से हमेशा आपको नुकसान पहुंचाए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी अपने धन, अपने पद और बल का अभिमान नहीं करना चाहिए। दुर्योधन को बहुत अभिमान था कि मेरे पास भीष्म पितामह जैसे, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धा बैठे हैं, तो मैं पांडवों को यूं ही मसल कर रख दूंगा। दुर्योधन को अपने धन का, अपने पद और शक्ति का अभिमान था, लेकिन वही अहंकार ही एक दिन उसके सर्वनाश का कारण बना। जो लोग अपने पैसे के अहंकार में या शक्ति के अहंकार में दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, एक दिन उनकी वही गलती उनका सर्वनाश कर देती है। इसलिए जीवन में आप चाहें कितने भी सफल हो जाएं, कितने भी बड़े इंसान हो जाएं, लेकिन उसका अभिमान दूसरों को कभी मत दिखाना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब ज़्यादा हंसने और बोलने वाला इंसान अगर चुप हो जाए, तो समझ लीजिए वो इंसान अंदर से टूट चुका है। पिता के द्वारा डांटा हुआ पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा हुआ शिष्य और सोनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये हमेशा आभूषण ही बनते हैं। निंदा तो उसकी होती है जो जिंदा है, मरे हुए की तो बस तारीफ ही होती है। अपने शब्दों को सुंदर रखिए, क्योंकि व्यक्ति चले जाते हैं परंतु उनके कहे शब्द रह जाते हैं। संघर्ष पिता से और संस्कार माँ से सीख लीजिए, क्योंकि बाकी सब सिखाने के लिए
दुनिया वाले हैं। तेरी मंजिल तेरा हौसला आजमाएगी, सपने टूटने का डर दिखाएगी। किसी भी बात से हिम्मत मत हारिए, ठोकर ही तुझे दोबारा चलना सिखाएगी। जब तक विपरीत परिस्थितियों से लड़ोगे नहीं, तब तक वो तुम्हारे ऊपर हावी होती रहेंगी। हमें जो मिला है हमारे भाग्य से ज़्यादा मिला है। अगर आपके पाँव में जूते नहीं हैं तो अफसोस मत कीजिए, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पाँव ही नहीं हैं। आज की हकीकत यही है कि आपने सुन लिया तो सुलझ गए और सुना दिया तो समझो उलझ गए। कहते हैं कि औरत की उम्र और पुरुष की कमाई कभी नहीं पूछनी चाहिए। उसका कारण यह है कि औरत कभी अपने लिए नहीं जीती और पुरुष कभी अपने लिए नहीं कमाता। जीवन को खुला छोड़ दें जीने के लिए, क्योंकि संभाल कर रखी चीज़ें अक्सर वक्त पर नहीं मिलती। 1 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट में सोचकर लिया गया फैसला पूरी ज़िंदगी बदल देता है। कलम की ताकत दुनिया की हर ताकत से बड़ी है। एक रोटी कम खाओ पर बच्चों को जरूर पढ़ाओ। समय जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। समय, सम्मान और विश्वास, यह 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक बार हाथ से गई तो फिर दोबारा लौटकर कभी नहीं आती। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाए तो समझो खेल खत्म। श्री कृष्ण कहते हैं घमंड एक भ्रम है जो हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम बिल्कुल सही हैं, लेकिन बाद में वही हमारी बर्बादी का कारण बनता है। अगर किसी बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वह कुछ देर रोएगा, मगर संस्कार ना दिए जाएं तो वह जीवन भर रोएगा। जितना है आपके पास उसका मजा लीजिए। लोगों की बातें कभी दिल पर ना लीजिए। चाहे जिधर से गुजरिए एक मीठी सी हलचल मचा दीजिए। लोगों की परवाह मत कीजिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपनों के लिए कभी अपने लिए। जिंदगी में कुछ सीखो या ना सीखो, मगर लोगों को पहचानना जरूर सीखो, क्योंकि लोग जो दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। वक्त का पासा कभी भी पलट सकता है, इसलिए उतना ही अत्याचार कर जो तू भी सह सके। किसी को अपनी वाणी से कष्ट मत पहुंचाना। आप में भी गलतियां हैं और दूसरों के पास भी जुबान होती है। आईना कब किसको सच बता पाया है, जब देखा दायां तो बायां ही नजर आया है। रिश्तों में निखार सिर्फ हाथ मिलाने से नहीं आता है, विपरीत हालातों में हाथ थामे रहने से आता है। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है। इसलिए किस्मत साथ दे या ना दे, लेकिन काबिलियत जरूर साथ देती है। प्रेम और मौत में एक ही समानता होती है, ना ये उम्र देखती है, ना वक्त और ना जगह। त्याग वहीं करें जहां उसकी कद्र हो, क्योंकि दोपहर में दिया जलाने से अंधकार नहीं, दिए का वजूद खत्म होता है। 4 रिश्तेदार एक दिशा में तभी चलते हैं जब 5वां कंधे पर हो। पूरी जिंदगी हम इसी बात में गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और अंत में ये 4 लोग बस यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। पल भर में लोगों के विचार बदल जाते हैं, सुख में साथ दुख में व्यवहार बदल जाते हैं। मत उम्मीद लगा इस मतलब की दुनिया से, दौलत के वास्ते इनके किरदार बदल जाते हैं। वह रे इंसान तेरा भी क्या कहना है, बचपन में लड़ते हैं माँ मेरी है, माँ मेरी है, और आजकल बड़े बड़ों को लड़ते देखा है कि माँ तेरी है, माँ तेरी है।
गुलाब देने से अगर मोहब्बत होती तो माली पूरे शहर का महबूब होता। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। किताबें और माँ बाप की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देती। गरीब आदमी जमीन पर बैठ जाए तो वह जगह उसकी औकात कहलाती है, और अगर कोई धनवान आदमी जमीन पर बैठ जाए तो ये उसका बड़प्पन कहलाता है। मौत की गाड़ी में जिस दिन सोना होगा, ना कोई तकिया ना बिछोना होगा, साथ होंगी दोस्ती की यादें और एक शमशान का कोना होगा, और वहाँ लिखा होगा मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई। आते आते क्या मिला तुझे दुनिया से, अपनों ने ही जला दिया जाते जाते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।